क्या आप कंफ्यूज्ड हैं कि प्लॉट लूं, फ्लैट लूं या अपार्टमेंट का फ्लोर लूं? क्या ना लूं, बड़ा कंफ्यूजन है। आप अपनी लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डिसाइड करने वाले हैं, प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, 4, 5, 10, 15, 20, 25 करोड़ रुपए दाव पे लगे हुए हैं, बट आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो क्या लूं क्या ना लूं। ठीक है, सो आई मेक श्योर कि इस वीडियो के एंड तक आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, और जो क्या लेना चाहिए वो क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो प्लॉट की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, प्लॉट का मतलब बेसिकली हो गया आपका रॉ लैंड। रेजिडेंशियल प्लॉट हो सकता है, कमर्शियल प्लॉट हो सकता है। ठीक है, वो और डीडीजेवाई की सोसाइटी है 180 गज से नीचे के अंदर, उसके अंदर प्लॉट्स हो सकते हैं, बड़े प्रीमियम प्लॉट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके का बेयर लैंड हो गया जहाँ पे आपके पास क्लियर टाइटल होता है। ठीक है, रेरा अप्रूव्ड लेआउट्स आपको मिलते हैं, फ्यूचर में आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। वहां पे आपके पास कंप्लीट ओनरशिप होती है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है। अगर स्पेसिफिकली हम गुड़गांव की बात करते हैं, फ्लैट की बात करते हैं हम, तो वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई जहाँ पे अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड आपको मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बिल्डर फ्लोर की मैं बात करता हूँ तो एक बिल्डिंग फ्लोर के अंदर स्टील प्लस 3 या स्टील प्लस 4 की बिल्डिंग है, वहाँ पे आपके पास एक इंडिपेंडेंट सिंगल फ्लोर हो जाता है जिसकी आपकी सेपरेट एंट्री एग्जिट हो जाती है, आपकी पूरी की पूरी फ्लोर प्लेट हो जाती है, थोड़ी सी प्राइवेसी बेटर हो जाती है एज कम्पेयर टू फ्लैट। ठीक है, एक सेमी इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल आपको मिल जाता है। अगर मैं टिकट साइज की बात करता हूँ तो इसमें से जो हाईएस्ट टिकट साइज है बजट वाइज, तो वो जाता है आपका कहीं ना कहीं प्लॉट का। ठीक है, तो मिनिमम अगर गुड़गांव माइक्रो मार्केट की बात करूँ तो गुड़गांव के अंदर अलग अलग माइक्रो मार्केट की बात करूँ तो मेरे को लगता है 3 करोड़ से लेके और 20-25 करोड़ तक के आपको प्लॉट के ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, और 3 करोड़ के प्लॉट्स में आपको बताऊं जो डीडीजेवाई टाइप के प्लॉट्स होते हैं जहाँ पे एवरेज आज की डेट में भी लगभग 2 लाख रुपए गज का एक एवरेज रेट हो चुका है। मिनिमम 150 गज का आप प्लॉट लेते हैं तो लगभग 3 करोड़ के आसपास से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। गोइंग फॉरवर्ड अगर आप थोड़ा बड़ा प्लॉट लेते हैं तो आप 5, 7, 10 करोड़, बट अगर कोई अपर लिमिट नहीं है, लोकेशन वाइज चीजें चेंज हो सकती है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि आप प्रीमियम जोन में ले रहे हो, ठीक है, तो छोटा प्लॉट भी आपको थोड़ा महंगा मिल सकता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ फ्लैट की, ठीक है, तो वो मिडिल सेगमेंट आ जाता है, जनरली 2-2.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट हो जाती है चीजें। कई कई जगह हो सकता है थोड़ा सस्ता भी, अगर अफोर्डेबल हाउसिंग है तो हो सकता है 70-75 लाख में भी आपको एक अपार्टमेंट मिल जाए हाई राइज के अंदर। ठीक है, वहीं अगर फ्लोर की मैं बात करता हूँ तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन लगभग वो भी 1.25 करोड़ 2 करोड़ रुपए से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और अगर थोड़े प्रीमियम फ्लोर है तो फिर वो 4-5 करोड़ 7 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए तक भी जाते हैं। कई जगह अगर साउथ दिल्ली की बात करें तो 25-30 करोड़ रुपए का भी आपको फ्लोर मिल सकते हैं। एप्रिसिएशन पोटेंशियल की अगर मैं बात करता हूँ तीनों सेगमेंट की, तो देखिए हाईएस्ट एप्रिसिएशन पोटेंशियल जो है लैंड का रहता है, जो हमने ट्रेंड देखा है पिछले 25-30 साल 40 साल का। ठीक है, तो मैक्सिमम जो एप्रिसिएशन है वो लैंड के अंदर आती है। ठीक है, क्योंकि लैंड को कोई प्रिंट नहीं कर सकता, लैंड जो है वो फाइनाइट आइटम है। ठीक है, और अगर आपका 7 से 10 साल का होराइजन है तो प्लॉट आपके लिए बेटर रहेगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न देता है, बट कई बार थोड़ा स्लो भी ग्रो करता है आपका जो प्लॉटी डेवलपमेंट है। वहीं अगर फ्लैट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो अच्छा खासा आपको एप्रिसिएशन दे देता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर भी। ठीक है, बट हाँ वो एक थोड़ा डेप्रिशिएट होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर स्ट्रक्चर वीक है, अगर स्ट्रक्चर माइवन नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं और अगर कई बार अगर डीडी टाइप का फ्लैट ले लेते हैं तो कई बार जो डीडी है, फॉर एग्जांपल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, वो उतना अच्छा मेंटेनेंस नहीं करते, जिसकी वजह से पपड़ी झड़ने लग जाती है। बहुत सारे हमने देखे होंगे। तो मेक श्योर कि अगर आप फ्लैट लेते हैं तो माइवन कंस्ट्रक्शन ही ले, ए ग्रेड बिल्डर ही ले, जहाँ पे मेंटेनेंस आपको फ्यूचर में अच्छा मिले, हॉस्पिटैलिटी अच्छी मिले। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ डिपेंडेंट फ्लोर की, ठीक है, तो वहाँ पे जो लैंड कंपोनेंट होता है वो आपका कहीं ना कहीं ड्राइव करता है आपका एप्रिसिएशन भी, उसके सराउंडिंग में क्या लैंड का रेट चल रहा है। ठीक है, कई बार वो फ्लैट को ओवरकम भी करता है, बट बहुत कम होता है, बट कहीं ना कहीं एक मॉडरेट पोटेंशियल है उसके अंदर आपका एप्रिसिएशन का। और कहीं ना कहीं कल को आपको रीडेवलपमेंट करना पड़ गया तो भी आपके पास राइट रहते हैं। 4 फ्लोर बनाना कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा रिलेटिवली इजी हो जाता है। रेंटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करता हूँ तो प्लॉट का जो रेंटल इनकम बड़ी लो है, ना के बराबर है। ठीक है, अंटिल और अनलेस कोई प्लॉट लेने वाला किराए के ऊपर आपके पास आ गया, बट नेग्लिजिबल या जीरो रेंटल इनकम आप कह सकते हो। प्योरली कैपिटल एप्रिसिएशन का गेम है आपका प्लॉट का। ठीक है,
और आप अगर अगर बात करते हैं अपार्टमेंट्स की, ठीक है, तो अगर इमीडिएट रेंटल इनकम आपकी स्टार्ट हो जाती है, अगर आप रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट लेते हैं, लगभग 2.5 से 3% का रेंटल यील्ड आपको मिल जाता है, और कई जगह 1.5 से 2% भी रहता है, ठीक है। पर आपके पास जो सोसाइटी के एमिनिटीज होते हैं वो आपको भी, आपके टेनेंट्स को भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है। वहीं अगर मैं आपकी बात करता हूँ फ्लोर्स की, इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर्स की, ठीक है, तो जनरली ये फैमिलीज को अट्रैक्ट करती है, पीजीज को, पेइंग गेस्ट जिसको रन करना है उनको काफी अट्रैक्ट करती है, जहाँ पे बहुत सारी बंदिशें ना हो कि कौन आ रहा है सोसाइटी में, कौन जा रहा है, ठीक है, बार बार एंट्री ना करनी पड़े, ठीक है। तो उन लोगों को रेंटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चीज अट्रैक्ट करती है, और लगभग 5 से 6%, कई बार 7% का भी रेंटल यील्ड आपको मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल डीएलएफ फेज 3 के अंदर अगर आप देखोगे तो लोग 6 से 7%, 8% तक का भी रेंटल यील्ड इंडिपेंडेंट फ्लोर के अंदर पूरी बिल्डिंग बना के निकाल रहे हैं, ठीक है। और आप एक फ्लोर किसी को दे सकते हो, दूसरा फ्लोर किसी और को दे सकते हो, ठीक है। लिक्विडिटी की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपको कल को सेल करना हो प्रॉपर्टी को, ठीक है, तो आपको प्लॉट को बेचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि फ्यूअर बायर्स होते हैं, कम बायर्स होते हैं आपके प्लॉट के, ठीक है, एज कम्पेयर टू फ्लैट या फ्लोर आप सेल कर रहे हो। कई बार टाइटल डिस्प्यूट आ जाता है जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन फ्रीज हो जाती है, लॉन्गर सेलिंग साइकिल्स आपकी मिलती है प्लॉट के अंदर, ठीक है। और आपको कैश बायर चाहिए जिसके पास अपफ्रंट सारी पेमेंट देने के लिए हो, कई बार 10, 12, 15 करोड़ का बायर ढूंढ लेने में कई बार 3 महीने, 6 महीने, साल भर भी लग जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ अपार्टमेंट की, तो उसकी जो लिक्विडिटी है वो काफी हाईएस्ट है हीरो सेगमेंट के अंदर, और लार्ज बायर पूल है। और कई बार ऐसा होता है कि जब प्रॉपर्टी बनती भी नहीं है, हैंड ओवर भी नहीं होता, उससे पहले काफी ट्रेडिंग ऑलरेडी उसमें हो चुकी होती है, और इन्वेस्टर एग्जिट कर चुके होते हैं, एंड यूजर उसमें एंटर कर चुके होते हैं, कई बार मल्टीपल इन्वेस्टर भी उसमें एंटर और एग्जिट कर चुके होते हैं। और रेरा की जो ट्रांसपेरेंसी है उसके बाद कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड हुआ है लोगों का। होम लोन का जो इकोसिस्टम है उसने काफी सपोर्ट करा है अपार्टमेंट कल्चर को, फ्लैट कल्चर को, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इंडिपेंडेंट फ्लोर की, तो बहुत ही निश मार्केट है, स्पेसिफिक यूजर्स है उसके, फ्यू रेडी बायर्स है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको पूरी की पूरी बिल्डिंग लेनी होती है, कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जो साथ रहना चाहती है बट साथ नहीं भी रहना चाहती। क्या मतलब है कि ऊपर नीचे रहना चाहते हैं, प्राइवेसी कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ठीक है, फैमिली के साथ भी रहो और सेपरेट भी रहो। तो कई बार लोग इस तरीके से भी डिसीजन लेते हैं। लोन कवरेज एज कम्पेयर टू फ्लैट कम रहता है, बट हाँ प्लॉट के कंपेरेटिवली ज्यादा रहता है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ लोन अवेलेबिलिटी की, तो प्लॉट के अंदर लोन आपको बहुत कम मिलता है, ठीक है, जो भी 55-60% के आसपास आपको, 50-60% के आसपास, या इवन कई बार 30-40% तक भी आपको प्लॉट के अंदर लोन मिल पाता है, ठीक है। बहुत सारे बैंक्स प्लॉट्स को फंड नहीं करते। हाँ, कंस्ट्रक्शन लोन आपको सेपरेटली मिलता है, मिल सकता है जब आप प्लॉट को एज अ मॉर्गेज रखते हो या फिर अदरवाइज। फ्लैट के अंदर अगर मैं बात करता हूँ 75% तो मिनिमम लोन मिल ही जाता है, कई बार वो 80-90% भी लोन मिल जाता है, ठीक है। और 80% जो मिडिल सेगमेंट के लोग हैं उनको लोन के बाद ही वो अपनी प्रॉपर्टी खरीद पाते, बिकॉज ऑफ दैट फ्लैट का कल्चर आज की डेट में आपको ज्यादा ट्रेंड में दिखाई देगा। इजी प्रोसेसिंग हो जाती है इसकी, फास्ट डिस्बर्समेंट हो जाता है लोन का। वहीं अगर मैं बात करता हूँ फ्लोर के अंदर लोन की, तो ठीक है, वहां पे भी लगभग 70-75% लोन आपको हो जाता है, डिपेंड करता है आपका क्लियर टाइटल है, अप्रूव्ड प्लान्स है। सम टाइम क्या होता है कि कई बार बैंक उस प्रॉपर्टी को फंड नहीं कर रहे तो एनबीएफसी भी फंड कर देती है, ठीक है। लीगल एंड ड्यू डिलिजेंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो कई बार प्लॉट्स के अंदर आपको प्रॉब्लम आती है, लाइक टाइटल वेरिफिकेशन जो आज के लिए बहुत क्रिटिकल है, उसमें टाइम लग जाता है, कई बार 25-30 साल की चेन आपको निकालनी पड़ जाती है। इनकम सर्टिफिकेट हो गया, वो मैंडेटरी हो जाता है। अगर अनअप्रूव्ड लेआउट ले लेते हो आपको, वो आपके लिए एक हेडेक है, ठीक है। कन्वर्जन स्टेटस आपको चेक करना चाहिए प्रॉपर्टी का, ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर होना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करता हूँ अपार्टमेंट की, तो रेरा ने काफी हद तक सेफगार्ड कर दिया है बायर्स को, बट बिल्डर की क्रेडिबिलिटी भी जरूरी है कि वो एक की रिस्क फैक्टर होता है। कई बार बिल्डर अगर फ्रॉड निकल जाता है तो उसका जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। वो हाई राइज डिलीवर करना हर किसी की एक्सपर्टाइज नहीं होती, ठीक है। तो ओसी चेक कर लो आप रेडी टू मूव इन एंटर करने से पहले कि उसका आ चुका है, सारे ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट कर लो। वहीं अगर मैं बात करता हूँ फ्लोर की, तो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल चेक असेंशियल है आपके लिए। फ्लोर वाइज सेल की क्लैरिटी होनी चाहिए, वहाँ पे कितना अप्रूवल था, क्या बना हुआ है, अगर 4 फ्लोर बने हैं तो आसपास से एनओसी मिली हुई है नहीं मिली हुई है, ठीक है। और मेंटेनेंस में दिक्कत तो नहीं आएगी आपको कई बार, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो प्लॉट के अंदर सबसे जीरो नेग्लिजिबल कॉस्ट आती है। प्रॉपर्टी टैक्स प्लस बाउंड्री वॉल का आपको बहुत ही मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट आता है, कोई मेंटेनेंस आपको रहती नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई गेकिन कम्युनिटी लेते हैं तो भी बहुत ही नेग्लिजिबल 1000-1500, 2-2500 तक की मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाती है। वो आपको कॉस्ट चुभती है फ्लैट के अंदर कहीं ना कहीं। मंथली मेंटेनेंस जब जाता है तो बहुत सारे लोगों को लगता है मैं अपने ही अपार्टमेंट का किराया देने लग रहा हूँ, ठीक है। बट हाँ, उसके बदले में आपको बहुत सारी एमिनिटीज भी मिलती है, लाइक आपका लिफ्ट हो गया, पावर बैकअप हो गया, पार्किंग हो गई डेडिकेटेड, ठीक है, और क्लब की एमिनिटीज हो गई, बहुत सारी फैसिलिटीज
आपको मिलती है, ठीक है। जब आप मेंटेनेंस कॉस्ट देते हो, हॉस्पिटैलिटी मिलती है बहुत बार, कैफे हो गया, ठीक है, बहुत सारे लोगों को आप क्लब में लेके आ सकते हो, आपको जिम हो गया, पार्क हो गए, तो बहुत सारी एमिनिटीज आपको मिल जाती है जो प्लॉट या फ्लोर के अंदर आपको नहीं मिल पाती। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की, तो वहाँ पे लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट होती है एज कम्पेयर टू फ्लैट, ठीक है। बट वहाँ पे कई बार लिफ्ट नहीं होती, कई बार लिफ्ट होती भी है, ठीक है। कोई पूल नहीं है, कोई एमिनिटीज नहीं है एज सच, कई बार सिक्योरिटी के भी इश्यूज कंसर्न आ जाते हैं आपको, ठीक है। और अगर 4 फ्लोर ही लोग मैनेज कर रहे हैं या छोटा बिल्डर मैनेज कर रहा है फ्लोर को, तो वहाँ पे वो चीजें होती है, दिक्कत होती है कई बार, ऊपर नीचे वालों की लड़ाई हो जाती है कई बार, क्योंकि जो 4th फ्लोर वाला है वो कहता है कि मैं लिफ्ट के पैसे सब कंट्रीब्यूट करो, फर्स्ट फ्लोर वाला कहेगा मैं तो यूज ही नहीं कर रहा, मैं क्यों दूं, ठीक है। तो उस टाइप की लड़ाई अभी कई बार हो जाती है। लाइफस्टाइल एंड प्राइवेसी की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखिए प्लॉट के अंदर आप अपना ड्रीम डिजाइन के अकॉर्डिंग चीजें बना सकते हो, कोई सोसाइटी की रूल्स आपको फॉलो नहीं करने, फुल फ्रीडम है आपकी, ठीक है। आइडियल है अगर आपकी लार्ज फैमिली है, मल्टी जनरेशनल फैमिलीज है, तो उसके लिए आपको प्लॉट यूज हो सकता है, प्रोवाइडेड आपका बजट अलाउ करता है। बट अगर आपको वहाँ सिक्योरिटी चाहिए, एमिनिटीज चाहिए, कम्युनिटी चाहिए, ठीक है, आपको न्यूक्लियर फैमिली अगर आपकी, वर्किंग कपल्स हो, सिक्योरिटी चाहिए, आपको अपनी पेरेंट्स की, बच्चों की, गेटेड कम्युनिटी चाहिए, तो डेफिनेटली आप फ्लैट के अंदर जा सकते हो। वहीं अगर आपको एक सेमी इंडिपेंडेंट फील चाहिए, ठीक है, कि आपका लोडिंग कम चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्लैट के अंदर कई बार लोडिंग ज्यादा हो जाती है, लोडिंग कम चाहिए तो आप फ्लोर कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ज्वाइंट फैमिलीज जो सेपरेशन के साथ, जैसा मैंने आपको पहले बताया, रहना चाहते हैं, उनके लिए आपको प्राइवेसी भी मेंटेन हो जाती है अगर एक ही फैमिली के लोग ऊपर नीचे रहते हैं तो, ठीक है। प्लस आप एक साथ भी रह रहे हो और अलग भी रह रहे हो, तो ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का मजा एक साथ अगर आप लेना चाहते हो तो ऊपर नीचे आप फ्लोर भी ले सकते हो, प्लॉट लेके अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। टैक्स बेनिफिट्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपको प्लॉट के अंदर आज सच कोई टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलता प्लॉट के लोन पे, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको लगता है पोस्ट टू ईयर इंडेक्सेशन के साथ, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी और जो बाकी सारे कॉस्ट वो डेफिनेटली इंक्लूड होते हैं। बट अगर आप मोस्टली फ्लैट्स लेते हैं, जो लोन लेते हैं, तो वहाँ पे आपको 80C का और सेक्शन 24 का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का एक बेनिफिट मिलता है, फुल टाइम लोन टैक्स बेनिफिट मिलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जाम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 54 ऑन री इन्वेस्टमेंट ऑफ योर कैपिटल गेन। वहीं अगर आप बात करते हो फ्लोर की, तो होम लोन का तो सेम बेनिफिट आपको मिल जाता है जस्ट लाइक फ्लैट्स। हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी आपको एग्जाम्पशन एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है थोड़ा कि जो रजिस्टर्ड सेल डीड है किस टाइप की हो। बेस्ट कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए है, देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर पेशेंट इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप एक ऐसी फैमिलीज हैं जो अपना कस्टम होम अपने मुताबिक अपना नक्शा बनाना चाहते हैं, कहाँ किचन होगा, कहाँ बेडरूम हो गया, ठीक है, और तो आप डेफिनेटली प्लॉट कंसीडर कर सकते हो। या इवन इफ अगर आप बिल्डर हो, आपको फ्लोर बना के सेल करने, तो आप प्लॉट डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। बट अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, आपको लोन का सपोर्ट चाहिए, आपको रेंटल इनकम चाहिए, ठीक है, सैलरीड प्रोफेशनल हो मेट्रोस के अंदर, तो आपके लिए अपार्टमेंट बेस्ट है। और अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है, आप प्राइवेसी चाहते हो, इन्वेस्टर हो NCR के अंदर, गुरुग्राम में, नोएडा में, कहीं पे भी, ठीक है, और जो आप लैंड के अंदर भी शेयर करना चाहते हो, आपको एक डर है कि आप अगले 50-60 साल के बाद, 100 साल के बाद सोसाइटी की जो वैल्यू डिमिनिश हो जाएगी, ठीक है, तो आप फ्लोर भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको रीडेवलपमेंट करना है फ्यूचर में। ये तो आई होप मैंने आपको तीनों के एंगल दे दी है इन टर्म्स ऑफ इन मल्टीपल एंगल्स के साथ, ठीक है। तो आपका गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों सेगमेंट के अंदर हम डील करते हैं। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए इन तीनों सेगमेंट को चूज करने के अंदर, फ्लैट, अपार्टमेंट या फिर फ्लोर, तो आप ऊपर या नीचे नंबर पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा तो इसको प्लीज शेयर कर दीजिए अपने उन फ्रेंड, रिलेटिव्स, कलीग्स के साथ जो लोग भी कंफ्यूज्ड हैं, फ्लैट लूं, प्लॉट लूं या फिर आपका फ्लोर लूं, उन लोगों की स्पेशली एक हेल्प हो सके, प्लस मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके इस टाइप पे और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। तो चैनल पे अगर आप पहली बार आए, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो मिलता हूं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।